नगर निगम शिमला के चुनावों का ऐलान भी हो गया है और नगर निगम संशोधन विधेयक भी सदन में लाया गया था, जिस पर बीजेपी ने विरोध दर्ज किया है। आज वॉकआउट हुआ है। क्यों वॉकआउट करना पड़ा, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा। इन्होंने इस विषय को आज सदन में उठाया था। सर, आपको आज वॉकआउट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पिछले कल ये विधेयक सदन में लाया गया था और सत्ता पक्ष का कहना है कि उस वक्त विपक्ष सदन में मौजूद ही नहीं था, तो विरोध की जरूरत क्यों पड़ी है और अब आगे स्टेप क्या रहेगा विपक्ष का? देखिए, ये ठीक है, कल हमने वॉकआउट किया था आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर और हमारे बाहर आने के बाद ये बिल चर्चा के लिए प्रस्तुत हुआ, जिस पर हम भाग नहीं ले सके थे। मैंने आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर 2-3 विषय अध्यक्ष महोदय के सामने रखे थे। एक तो ये कि ये सरकार सदन की अवमानना करती है। पहले भी एक बिल आया जिसका ऑर्डिनेंस 1 महीना पहले पास कर दिया गया था। इस बिल का भी ऑर्डिनेंस सदन शुरू होने से 10-15 दिन पहले ला दिया गया था। इसलिए अगर तो सदन शुरू होने में 3-4 महीने का समय हो तो ऑर्डिनेंस लाने का मतलब बनता है। जब सदन शुरू होने में कुछ दिन बाकी हो तब ये ऑर्डिनेंस लाने तर्कसंगत नहीं है, ये सदन की अवमानना है। एक तो ये मुद्दा मैंने उठाया। दूसरा, सदन में बिल इतना लेट लाए कि एक तरफ बिल इंट्रोड्यूस किया, दूसरी तरफ कॉरपोरेशन के चुनाव घोषित कर दिए, तो बिल की सार्थकता क्या रही? आप बिल ला रहे हैं कि 41 वार्ड के 34 वार्ड कर दिए जाए, परंतु 34 वार्ड पर इलेक्शन डिक्लेयर परसों ही हो गया, तो बिल की तो सार्थकता खत्म होगी। ये भी सदन की अवमानना है। फिर मैंने ये भी पॉइंट रेज किया कि डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन का सब्जेक्ट है। 41 वार्ड इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके बनाए थे, जिसका उद्देश्य सभी वार्डों की पॉपुलेशन को बैलेंस करना था। उसमें पूरा टाइम ऑब्जेक्शन के लिए भी दिया गया। जो ऑब्जेक्शन आए उनको कंसीडर करते हुए, सारी बातों को फाइनल करते हुए इलेक्शन कमीशन ने 41 वार्ड तय किए थे। अब अगर वो 41 से कम करने या ज्यादा करने, तो फिर से वो सारा प्रोसीजर अडॉप्ट होना था इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। परंतु सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाकर 41 से 34 वार्ड कर दिए। डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, जो है एक्ट का भी उल्लंघन है और इलेक्शन कमीशन की मर्यादाओं का भी हनन करता है, उसको भी छोटा करता है। दूसरा, मैंने ये मुद्दा उठाया था और साथ में जो कैबिनेट ने रूल्स अमेंड करके जिस तरह से वोटर्स की एडिशन की परमिशन दी, जिस तरह से रोस्टर को लागू करने के लिए विरोधाभासी नियम बनाए, महिलाओं के लिए अलग, एससी के लिए अलग, उन सारे मुद्दों को उठाया था। परंतु एक तो सत्ता पक्ष की तरफ से इन मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया गया। दूसरा, अध्यक्ष महोदय ने जो मैंने बातें कही थी उनमें से जो कुछ शब्दों को काटने की बात की, जो शब्द अक्सर सदन में बोले जाते रहे हैं और कभी उन्हें कार्रवाई से नहीं काटा गया है, अध्यक्ष महोदय के इस निर्णय के खिलाफ और सरकार द्वारा हमारे उठाए गए मुद्दों का जवाब ना देने के कारण आज ये वॉकआउट हमें करना पड़ा। क्योंकि अब जिस तरह से विधेयक पारित हो चुका है, तो क्या अब ये विरोध जारी रहेगा या फिर अब सदन के बाहर भी, क्योंकि कल अंतिम दिन है सेशन का, तो क्या सदन के बाहर भी विरोध होगा या कोर्ट का रास्ता भी अपना सकती है बीजेपी? नहीं, देखिए, अब इन्होंने जो है वो चुनाव घोषित किए हैं। अदालत में तो ये मामला चला है, वो चलता रहेगा, परंतु इलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया जल्दबाजी में, क्योंकि इनको डर था कहीं ये बिल ना रुक जाए, कहीं कोर्ट से स्टे ना हो जाए, इसलिए जल्दबाजी में वो प्रोसेस शुरू इन्होंने कर दिया है। हम भी जानते हैं जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता वो स्टे नहीं होता। हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक बनाया, संविधान की धज्जियां उठाई, इलेक्शन कमीशन जैसी स्वायत्त संस्थाओं का अपमान किया, उन सब को मुद्दा बनाकर हम ये जो है नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अभी सदन में कहा कि ये जो चुनाव पेंडिंग रहे उसके पीछे की वजह बीजेपी है, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम हार रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने चुनाव ही नहीं करवाए और इसके लिए जिम्मेदार, लेट चुनाव के लिए जिम्मेदार बीजेपी है। देखिए, ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। आप भी जानते हैं चुनाव लेट इसलिए हुए थे क्योंकि कांग्रेस के ही एक नेता ने
कोर्ट में केस किया था और कोर्ट में केस होने के कारण चुनाव लंबित हुए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी दोषी रही है। बिल्कुल देरी से चुनाव के लिए बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी दोषी है, लेकिन जो मुद्दे सदन के भीतर नगर निगम संशोधन विधेयक को लेकर रखना चाहती थी बीजेपी, वो मौका नहीं दिया गया। इसीलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को वॉकआउट करना पड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।